बता दें कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तसव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। और इसके अलावा विपक्ष के ऊपर क्या निशाना साधा है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने क्या नसीहत दी है, आइए इन तमाम खबरों को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तसव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है। और जब से तसव्वुर राणा आया है उसके बाद से बिहार की राजनीति हो या फिर भारत की राजनीति हो, सभी तमाम दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि तसव्वुर राणा जैसे आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारत लाना ये भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पहले राउंड की गहन पूछताछ तसव्वुर हुसैन राणा से की गई है। और जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि उन्हें संदेह है कि तसव्वुर राणा की योजना अन्य भारतीय शहरों में भी मुंबई जैसे बड़े हमलों की थी। आपको बता दें कि 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तसव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण करने के बाद गुरुवार शाम को चार्टर्ड विमान से दिल्ली लाया गया था। अदालत से 18 दिन की कस्टडी मिलने के बाद शुक्रवार सुबह उसे एनआईए हेडक्वार्टर में लाया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्षी दल हैं जो हर एक चीज को मुद्दा बनाते हैं, हर एक चीज पर बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को ये जरूर सोचना चाहिए कि तसव्वुर हुसैन राणा जो कि 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उस जैसे खूंखार आतंकवादी को अगर मोदी सरकार भारत में लाने में सफल हुई है तो इसका मतलब यही है कि मोदी सरकार किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए चिराग पासवान ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव और बिहार के तमाम उन नेताओं को नसीहत दी है जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तसव्वुर हुसैन राणा के ऊपर उन्होंने और बयान दिया है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को उन मुद्दों को समझाने की कोशिश की है जहां 2008 के मुंबई हमले में कितना बड़ा नुकसान हुआ था, तब वहां कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूछताछ की अगली कड़ी में एनआईए तसव्वुर राणा से स्लीपर सेल के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी, जो तसव्वुर राणा और उसके अनग्राउंड ऑपरेटिव डेविड कोलोमैन हेडली से भारत में संपर्क थे। हालांकि तसव्वुर राणा हेडली से कैसे संपर्क में आया, उसके क्या क्या संबंध थे और क्या उन लोगों के बीच बातचीत हुई, इस सभी जांचों की जो पड़ताल है वो एनआईए करेगा और पता लगाएगा कि आखिर और कौन कौन से तार उसमें जुड़े हुए थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तसव्वुर राणा हेडली के साथ ज्यादातर जगहों पर नहीं गया था, लेकिन उसने मुंबई में इमिग्रेशन लॉ सेंटर की स्थापना करके हेडली को कवर दिया ताकि हेडली अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। राणा 8 नवंबर 2008 और 21 नवंबर 2008 के बीच एक बार भारत आया और हेडली के साथ गया। हेडली को भरोसा देने के लिए खुद को एक कारोबारी के रूप में भी पेश किया था। और तसव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने व्यापारिक गतिविधियों की आड़ में उसकी कुछ गतिविधियों में मदद भी की थी, जिसकी जांच अब एनआईए पूछताछ करेगा और इसकी जांच करेगा कि आखिर इसमें और कौन कौन से लोग उस समय इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तसव्वुर राणा से प्राप्त इनपुट के आधार पर संभावित कार्यवाही के लिए एनआईए की टीम विभिन्न एटीएस टीमों के संपर्क में है। तसव्वुर से पूछा गया कि भारत में रहने के दौरान आप किससे और कहां मिले थे। हालांकि एनआईए का फोकस स्लीपर मॉड्यूल को पता लगाने पर होगा जिसने महाराष्ट्र के मुंबई में हेडली की मदद की थी। एनआईए उन लोगों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेगी जिन्होंने हेडली की हेल्प की और तसव्वुर के साथ कोऑर्डिनेट किया, जिसके बाद उसने वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी की थी। इसके अलावा बात करें तो गोवा, पुणे और पुष्कर में हेडली ने भी रेकी की थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन 3 शहरों में हेडली ने रेकी की थी और वहां पे उसने कहीं न कहीं तसव्वुर राणा को ज्यादा मदद करने की कोशिश भी की थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तसव्वुर राणा को भारत लाने पर और तेजस्वी यादव के उसके ऊपर निशाना साधने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं को यह जरूर सोचना चाहिए कि जब देश का सवाल आए, जब देश के सम्मान की बात आए, तो वहां सभी को, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को एक साथ खड़ा होकर एक साथ लड़ने की जरूरत है, ना कि अपने में लड़ाई करने की जरूरत है। साथ ही साथ 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान ने अपनी तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा उन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी
से विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव कैसे करना है, इसके ऊपर भी बातचीत की गई है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी पूरी बातचीत हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी वो लगातार संपर्क में हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर, विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों को लेकर और चुनाव की तारीख क्या हो सकती है, इन सभी तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सभी नेताओं से मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं। और उनका यह भी मानना है कि अब की बार के चुनाव में एनडीए किसी भी विपक्षी गठबंधन से डरने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव में खड़ा है और आगे चुनाव लड़ने की उसकी जो भी रणनीति है उसके ऊपर वो पूरा अपना फोकस बनाए रखा है। इसका मतलब साफ है कि अब की बार चिराग पासवान ने विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं दिया है बोलने का, ना ही बात करने का, ना ही सवाल उठाने का। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है, विपक्ष का काम है कि सरकार की गलतियों को गिनाना, सरकार की गलतियों के ऊपर उसको कहीं ना कहीं फोकस करना। तो इन तमाम अगर मुद्दों को देखा जाए तो चाहे वो तहव्वुर राणा की बात हो, चाहे वो बिहार में हिंदुत्व की बात हो, चाहे वो एनआईए की जो जांच कर रही है उसकी बात हो, या फिर बिहार में सीएए की बात हो, जहां पे ये कहा जा रहा है कि सीएए आने के बाद क्या मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इन सभी तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान अपनी राय रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।